दिखेगा, अंदर का कचरा खूब दिखेगा। मतलब जितना कचरा दिख रहा है उतना आशीर्वाद तेरे पर पड़ रहा है, क्योंकि अंदर का लेयर खुलता जा रहा है। पहले मेरी दृष्टि बाहर की तरफ होती थी, पहले हमको गलतियां बाहर दिखाई देती थी, अब हमको बाहर की तरफ नज़र जाती ही नहीं है। समझ में आता है यहाँ मेरी बात है, यहाँ भी मेरी बात है, यहाँ भी मेरी बात है। तो ये तो कमाल है, अगर ऐसा है तो गलत नहीं है। हम किस प्रकार हम अपने मन को आगे की ओर लेकर जाएंगे कि मन के अंदर में सारा जो जहर है वो कभी भी अपना फन ना उठा सके, उसके लिए हम कौन सी मेहनत पुरुषार्थ करेंगे, या हमको पुरुषार्थ करनी है या नहीं भी करनी है, पहले वो निश्चय भी हमको ही करना है। अगर आप बोलो कि दीदी हमने तो सब सीख लिया, हमने तो सब जान लिया, हमारे अंदर में तो अभी कोई जहर वहर है नहीं, आप तो बहुत बोलते रहते हो कि हमारे अंदर ही जहर है, ऐसे थोड़ी होता है। जहर कहीं हो भी तो सकता है कि बाहर हो। अगर जहर अंदर नहीं तो दुख भी अंदर आएगा नहीं संत। अगर जहर अंदर है नहीं तो द्वेष की भावना आएगी नहीं। जहर से दूषित हमारा मन है तभी तो बीमारी का एहसास है, नहीं तो होगा नहीं। सबसे बड़ा जहर है जगत सत्य का बहान, सबसे बड़ा जहर है जगत सत्य का बहान। दूसरा सबसे बड़ा जहर है कि मेरे साथ कोई कभी बुरा कर भी सकता है, मेरे साथ कोई बुरा कर भी सकता है, मेरे साथ बुरा हो भी सकता है। ये तीसरा जहर है, ये तीसरा जहर है। ऐसे जहर अनगिनत हैं। आपको लगता है कि सामने वाले को आपको समय देना ही चाहिए, मतलब आप हो सो यू डिजर्व समवन्स अटेंशन, समवन्स टाइम। बिल्कुल भी नहीं संत, बिल्कुल भी नहीं। आप बोलोगे दीदी हम घर वालों के लिए करते हैं, उनको हमारे लिए थोड़ा भी वक्त नहीं है। देखो जैसे ही उम्र बढ़ती जाती है हमारा मन ये भाषा बोलने लगेगा। आज की नई पीढ़ी को अपने सिर पर ही इतना सब कुछ है, वो कहाँ से आपको उतना समय देंगे। थोड़ा तो हमको भी समझना है ना, हमने भी अपना जीवन जिया है ना, हमने अच्छे से खुल के जीवन जिया है, अब उनका समय है वो जिएंगे। कहने की बात है पर फिर भी मन अंदर ही अंदर दुखी होता है। तो अगर दुखी होता है तो बैठ जाओ भैया, कौन सी कुर्सी में मैं बैठा हूँ, ये मेरी कौन सी बात है। तो ये जो मेरे अंदर में जहर है, दैट आई डिजर्व पीपल्स टाइम एंड अटेंशन, ये जहर को अपने अंदर से निकालो, ये जहर को अपने अंदर से निकालो। मतलब क्या, मुझसे जितनी सेवा हो सके मुझको करनी है। रिटर्न में हरिओम शांति, रिटर्न में हरिओम शांति। इतनी अगर जो हिम्मत वाला बंदा है वो किस चीज़ की प्रार्थना करेगा कि मालिक मैं हर दिमाग की याद में अपना नाम और निशान मिटा सकूं, ऐसी मुझ पर कृपा करो। हिम्मत वाला बंदा ऐसा बोलेगा, हिम्मत वाला, कि सामने वाले की याद में मेरा नाम और निशान मिटा दो, बचूं ही नहीं मैं उसके दिमाग के अंदर, पर सेवा के लिए मैं हाजिर हूँ। सेवा से पिंड छुड़ाओगे वापस प्रकट होना पड़ेगा। हर चीज़ का हिसाब किताब है, हर चीज़ का अकाउंट है। जितना अंदर में शब्दों का रस है उतना आपको बोरिंग लगेगा संत। अगर आपको कहीं ना कहीं कभी जीवन में बोर लगता है, मतलब मेरे अंदर शब्दों का आदान प्रदान का रस है। खाली गुरु से आप बैठकर आप आदान प्रदान करो, गुरु से अपना निश्चय को और उजागर करो, गुरु से लेना देना करके अपना आत्मिक निश्चय बढ़ाओ। बाकी सारे शब्द बेवसूल हैं, बिल्कुल बेमाने हैं, क्योंकि वो किससे भरे हैं, विकार से, वासना से। आप दो जन सामने बैठे हो, कोई वैल्यू ऐड अगर नहीं हो रहा है तो वहाँ हो क्या रहा है? या तो वो बंदा आपसे कुछ सीखे या आप उससे कुछ सीखो, नहीं तो क्या है बताओ। आप बोलते हो घर है ना, गृहस्थ है ना, अरे है, पर आप क्यों नहीं बोलते वो वैकुंठ है? क्यों मुझको वो नारायण धाम नहीं समझ में आता? मैं खाली ये आपसे पूछती हूँ, कुछ तो इसमें पैसे पाई पैसे का खर्चा है ही नहीं, खाली दिमाग का शिफ्ट है, खाली दिमाग का शिफ्ट है। फिर क्या होता है, बात को गहराई से समझो। जो बंदा कर्ता बनकर पुरुषार्थ करेगा वो भी मार खाएगा, क्योंकि मन को याद है कि मैंने अपने ख्याल को राइट किया, मैंने ऐसे अच्छे भाव का उजागर किया, फिर भी सामने वाला समझता नहीं है। मैं बोलती हूँ ये चौथा जहर जो है ना, सामने वाला, वो जहर को अंदर में ख़त्म करो। इस सृष्टि में कोई सामने वाला नहीं है,
कोई सामने, मैं रोज आपको सच की कहानी, वही कहानी सुनाऊंगी, क्योंकि सच बदलता नहीं है संत, सच एक है। झूठ की बहुत कहानियां होती हैं क्योंकि उसके कोई पैर नहीं है, पर सच तटस्थ है, स्ट्रांग है, नित्य है, हमेशा से वही चलता आ रहा है। वेदों में, पुराणों में जो कल गुरु बोल के गए, जो आज गुरुजन बोल रहे हैं, वो कभी बदलेगा नहीं, क्योंकि सच एकदम सत्य है, सत्य है। सारी कहानी कौन सी है? मेरे मन के अंदर की चित्त की वृत्तियों का नाश होना। पहले तो उसकी क्वालिटी को बदलो संतों, पहले क्वालिटी को बदलो। सहन शक्ति को अंदर में बढ़ाना है, बहुत सहन शक्ति को बढ़ाना है। आपको ऐसी फीलिंग आए कि मेरा शरीर कहीं भी यूजफुल हुआ, लाख बार जमीन पर बैठ जाओ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलो। ऐसे अपने मन को मुझे बनाना है। और जब जब फिक्र ने मन को घेरा, तब तब आपने सच्ची, हमको ये वचन हमने सुना था तो हम बोल रहे हैं, बोलना बहुत मुश्किल है। जब जब फिक्र ने मन को घेरा, मतलब आपने मालिक के पेट पे लात मारा। मेरी तो ऐसी मजाल नहीं है सच्ची। अंदर में अगर कभी भी डर लगता है तो गिल्ट फीलिंग आती है कि कैसे, या तो मालिक रहेगा या डर रहेगा, दोनों नहीं रह सकते। आपको फितुर पालना है वो आपकी बात है, पर जो फितुर पालेगा उसकी फितरत डर की कभी नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। तो मन की ये बातें जब तक हम मुख से सुनते नहीं है, गुरु मुख से सुनते नहीं है, मन इन बातों को स्वयंता से पहचान नहीं पाता। ये कमाल की बात है हमारी बात, पर हम पहचान नहीं पाते जब तक उनके मुख से सुनते नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम रिसीव माइंड होते हैं, हमारा मन श्रद्धा से भरा होता है। जब तक मन की प्रकृति नहीं बदलेगी ना संतों, बाहर की प्रकृति का पिंड आप नहीं छुड़ा पाओगे। मैं बोलती हूँ, A negative mind will attract a negative प्रकृति, and the moment जैसे मन का जो नेगेटिविटी है खत्म होने लगता है, आप बोलोगे दीदी अब खत्म हुआ ना, अब वो नेगेटिव प्रकृति पॉजिटिव में आ जावे। नहीं, उसका नेगेटिव में होना जरूरी है आपके मन की पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए। वो जैसे हम खाना बनाते हैं संत, किसी और को परोसने से पहले हम थोड़ा चम्मच से हाथ में लेकर ऐसे करते हैं। क्यों करते हैं? झूठा करने के भाव से नहीं। क्यों बोलो? चखते हैं। क्यों चखते हैं? कि मैं सामने वाले को ज्यादा नमक, ज्यादा मिर्ची, हमारा भाव शुद्ध होता है। तो मालिक भी पहले चखता है। पूरी प्रकृति वो सही कर दे, मन आपका सही नहीं, आप तो गलत रास्ते चले जाओगे भाई, गलत। एक राक्षस को आप कोई आशीर्वाद दे दे, उसको चीजें दे दे, वो राक्षस क्या हो जाएगा? वो देवता में कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं, वो और अनड्यू एडवांटेज लेगा, बोलेगा हा 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 ये तो मेरी कमाई थी, ये तो मैं ऐसा हो गया, मैं उसकी मैं जाएगी नहीं, वो तो और बड़ी हो जाएगी। तो मालिक भी चखता है कि आखिर में वो हमको सुख प्रदान कर सके, हमारा जीवन सुखदायी होए। तो वो पहले हमारी प्रकृति जो टेढ़ी है वो थोड़ी और टेढ़ी करेगा। जो सच्चा भक्त है, जो श्रद्धा से भरा है, वो ये बात को पहचान सकता है। देखो संतों, ज्ञान एक बात है, ज्ञान एक बात है, प्रकृति का जो रहस्य है वो अलग बात है। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे दिमाग खराब हो जाएगा। मतलब कंडीशन्ड माइंड लेकर भगवान के पास आओगे तो वो भक्त नहीं है, वो बिजनेसमैन है। और वो बिजनेसमैन भी, मैं बोलती हूँ गलत बात नहीं है, पर आप बात को समझो कि मैं भगवान क्या होता है? भगवान के दर पे आ गया का मतलब क्या है? आपने समझा? भगवान के दर पे आ गया मतलब हर बात में उसकी रजा में मैं राजी, उसकी रजा में मैं राजी। तब आप बोल सकते हो मैं भगवान के दर पर आया। भगवान के दर पे आना मतलब ये। पर अगर मेरी प्रकृति के साथ थोड़ा प्लस माइनस हो रहा है तो मैं क्वेश्चन करूं, भगवान मैं तो आया, फिर मेरे को ये क्यों मिला, फिर तो हमारी बुद्धि थोड़ी गड़बड़ है, थोड़ी उसकी ट्यूनिंग करनी है, टिंकरिंग करनी है, बहुत गड़बड़ है। दैट इज नॉट भक्ति, दैट इज नॉट अवेकनिंग, दैट इज नॉट ज्ञान। वो दोनों अलग चीज है। तो अलग है, पर फिर भी आप अगेन समझो, भगवान से भगवान को पाना है तो उसकी प्रकृति से ऐसा सीख लो कि मन रूपी प्रकृति पर विजय करके उसके साथ एक हो जाओ, एक हो जाओ। लेकिन जो प्रकृति की बकबक करेगा, उसी की बात करेगा, उसी से मन को खंडित करेगा, अपना तू मैं करेगा और भगवान का दुहाई देगा, मैं तेरे दरबार में आया, मेरी प्रकृति ठीक नहीं। तू है किधर जो तेरी प्रकृति का ठीक करने की चिंता लेकर बैठे हैं? हम है किधर? थोड़ा तो हम समझे ना ये गहराई से।
मैं, मेरी प्रकृति, मेरी हालत, मेरी बात मैं तो लेकर बैठे हैं। आज के ज़माने में एक ही दैत्य है हमारे जीवन में, एक ही रावण है, एक ही राक्षस है, उसका नाम है, वो ही है। उसको हमको करेक्टली समझना है और उसकी पहचान हमको यहाँ पे होती है, प्रकृति में होती है, यहाँ पे होती है, प्रकृति में। हालत से हमें बात समझ में आती है, गुरु ज्ञान से हम जागते हैं। तो ये बात आज का जो नया समय हमको मिला है, अभी आप ही निश्चित करना कि अभी इस नए समय में मेरे को अभी अपना जीवन कैसे चलाना है। सच्चे मन से पुकार करोगे, आपकी पुकार सुनी जाएगी। और जो यहाँ पर योगी हैं, जो ये वाणी सुन रहे हैं, उन सब पर विशेष कृपा है, क्योंकि मन हमारा इतना शुद्ध होता जा रहा है, बहुत शुद्ध होता जा रहा है, तो हमारी मांग सुनी जाएगी।